व्यक्तियों से हमें जो है एक अधिकार चाहिए। ये मांग जो है संतों के मुखों से, अनेक दार्शनिक मुखों से, अनेक पदाधिकारियों के मुख से आज की जो है एक उद्घोषणा आज होगी। और गिरनार की यात्रा हमें हमें अपने जो है पद्धति से, संस्कृति से, हमारा जो रूल्स है, हमारा जो भगवान की आराधना करने की संस्कृति है, समन संस्कृति है, उसके अनुसार हमें दिया जाए। और हम कोई छीनना नहीं चाहते हैं, हम कोई सत्ता नहीं चाहते हैं, हम वहाँ का गुल्लक का पैसा नहीं चाहते हैं, वहाँ का गुल्लक की सत्ता या हमें मिल जाए ये नहीं चाहते हैं। भले ही आप रख लो, हम और दे देंगे। जो भी जाएँगे, जो भी जाएगा दक्षिणा देगा, वो हम दक्षिणा हमें चाहिए या हमें मिलना चाहिए, हमारे समिति को मिलना चाहिए, जैन समाज को मिलना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं। हमारी जो अपेक्षा है, गिरनार पर यात्रा निर्विघ्न हो। गिरनार के साधु जाए, चाहे वो श्रावक जाए, बाल जाए, वो बच्चा जाए या वृद्ध जाए, या छोटा जाए, चाहे बड़ा जाए, कोई भी यात्रा के लिए जाए, चाहे अकेले चाहे जाए, चाहे ग्रुप में जाए, हमारी वहाँ जप करने के लिए, वहाँ ध्यान करने के लिए, वहाँ जो है चिंतन, प्रभु का नाम स्मरण, पूजन, पठन, आराधना करने के लिए हमें अपने हिसाब से समय चाहिए। ये हमारी मांग है। आप लोग अपने समय में कर ले, हमें भी एक समय दिया जाए, हमें भी अपना जो है एक समय निर्धारित करा जाए, चाहे सुबह या दोपहर को या शाम को, जब आपका भीड़ कम होती हो, तब हमें दिया जाए। और हमारी प्रभु का जो चरण है, इंद्र के द्वारा रचित चरण है, उस चरण में शरण होने की हमें अधिकार दिया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरी हमारी मांग है कि हम जब कोई साधु आदि जाए, या श्रावक आदि जाए, युवक आदि जाए, या संगठन आदि जाए, तो वह हमारे साथ मार-काट और हमारे साथ दुर्व्यवहार आदि न करा जाए। और इसी प्रकार हमारे चरण पर छेड़छाड़ आदि न हुआ जाए। इस प्रकार की हमारी अनेकानेक जो है आशाएँ और भावना लेकर के आज एक मंच, एक आह्वान और एक जो है सभी अनेकों संतों, महात्माओं, भगवंतों, अनेकों श्रावकों के साथ जो है ऑनलाइन ऑनलाइन जो है मीटिंग अरेंज किया है। सभी तमाम देशवासी को जो से आह्वान करना चाहता हूँ, हमें अपने जीवन में धर्म के करने के साथ, भगवान अभिषेक और शांति धारा के साथ, हमारी जो प्राचीन परंपरा है से आई हुई जो क्षेत्र है, संस्थान है, निर्वाण भूमि है, मोक्ष भूमि है, और नेमिनाथ भगवान की, और इसी प्रकार पालीताना आदि के अंदर जो भी आक्रमण और विरोध हो रहा है, उसके विरोध में जो है एक मीटिंग बुलाई है। और जो भी नवग्रह झूम के अंदर देश के वासी हर कोने-कोने से जुड़े, पदाधिकारी जुड़े, महिला मंडल जुड़े, युवक मंडल जुड़े, वीर सेवा दल, सन्मति सेवा दल, अनेकानेक पदों, अनेक जो है संस्थाएँ, आदिनाथ मंडल और उसी प्रकार युवा मंच, अनेकों प्रकार के जो संस्थान के जो भी पदाधिकारी है, उन सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, वे सभी जो है जुड़े, चाहे वो यूट्यूब में जुड़े, चाहे वो पारस टीवी में जुड़े, चाहे नवग्रह ज़ूम पर जुड़े। जुड़े और जुड़ करके जो एक आवाज़ है, जो बुलंद आवाज़ है, वो आप लोग उस बुलंद आवाज़ को कैसे पहुँचाना आज जो है मीटिंग पर निर्धारित होगा। तो आइए एक विश्वव्यापी मीटिंग बुलाया है। देश-विदेश, राज्य और प्रांत, हर भारत के कोने नहीं, विश्व के कोने से जितने भी नेमिनाथ भगवान को जो मानते हैं, नेमिनाथ भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, जिन शासन के जैन शासन पर जिनकी आस्था है, वे सभी भक्त लोग, श्रावक लोग, साधु लोग, किसी को आमंत्रण करना संभव नहीं है। ये मेरा और आपका काम नहीं है। ये हर आदमी जुड़ना चाहिए। जब कोई किसी पर मार, काट, हनन होता है, वहाँ आमंत्रण नहीं दिया जाता है कि इसको हमें बचाने जाना चाहिए। हाँ, अपने मन से, अपनी भावना से, अपनी विचारता से, हमारी जो है खुद हो करके अगर हम जिन शासन को बचाना चाहिए। मुझे किसी ने आमंत्रण नहीं किया कि आप इस पर बोलिए। मुझे किसी संस्था ने आमंत्रण नहीं किया, अपने स्व इच्छा से, क्योंकि हम जिस शासन पर जीते हैं और जिनसे हमें अभिमान है, जिसके प्रति हमारा समर्पण है, जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसे देवाधिदेव मानते हैं, जो परमात्मा मानते हैं, जिसको हम
सुबह उठते ही जिनके नाम लेते हैं, रात को सोते समय जिनके नाम लेते हैं, दिन भर जो है जिनके जी चरित्र पढ़ते हुए अपने जीवन को गुजारते हैं, ऐसे भगवान नेमिनाथ के प्रति हमारा समर्पण भावना के लिए और कुछ करने की भावना के लिए जो है ये कदम रखा है। और जितना हो सके अपने से, जितना बन सके, जितना पहुंचा सके, यह जो है सत्ताधीशों तक का ये बात हमें पहुंचाना है। और यह जो है हमारी आवाज क्या है, हमारी मांग क्या है, एक सार्वजनिक रूप से जो है क्योंकि उन्होंने बुलाया है तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, उन्होंने जो है गवर्नमेंट ने बुलाया है, पर बुलाने के बाद अपनी जो है अपनी दिमाग की विचारधारा हम पर न थोपे, हम सभी साधुओं की, हमारे समाजों की, हमारी विचारधाराओं को भी वो सुने और हम क्या चाहते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। तो दोनों मध्यस्थता के बीच में जो है एक आवाज हमें वहां तक पहुंचाना है। हर साधु, क्योंकि यह वस्तु मेरा नहीं, आपका नहीं, हर भगवान निमित्त को या जैन शासन को मानने वाले की हर की आवाज होती है, हर की भावना होती है। क्योंकि और ऐसा कोई नहीं होगा जो एक आध दो छोड़ करके गिरनार नहीं पहुंचा हो। उनके साथ कितने कितने बुरे व्यवहार हुए। आज तक मुझे नहीं लगा कि जो अन्य जगहों में जो क्षेत्र यात्रा में आनंद आता हो वो गिरनार में आप सभी को आता होगा, क्योंकि आक्रमण हो चुका है और हमारे वहां एक आदमी नहीं रहता है और उनके लोग बैठ चुके हैं। अभी बैठने से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें उनको जो भी उनके पद्धति से पूजा करने में वो करे, पर हम अपनी पद्धति से हमें पूजा करने का भी हक मिले, यह पहला डिमांड है। और अनेकानेका हर एक अपनी अपनी विचारधारा, ये मेरी विचारधारा है और किसी की विचारधारा क्या है, ये सारे मानने के लिए खुला मंच है। आप सभी लोग आमंत्रित है और सभी संत महात्मा भगवंतों से और पालिताना आप हजारों साल से और वहां जो है जिन शासन की प्रभावना होती है और वहां हजारों साधु लोग जो है साधना तप में रहते हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की आक्रमण और संक्रमण की बातें हो रही है, ये गलत है। इसके विरोध में भी हम अपनी भावना को अभिव्यक्त रखेंगे और ऐसा शासन से और प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे साथ दुर्व्यवहार न हो, दुर्घटनाएं न हो। जबकि ये जो पिछले दिनों में महाराष्ट्र के कुछ बच्चे गए थे और महाराष्ट्र के मैं उनसे बात किया और महाराष्ट्र के बच्चों से भी से प्रमुख का नाम याद नहीं अभी, आपको दोपहर को बता देता हूँ, उनसे भी रूबरू कराता हूँ। तो बात होने के बाद वो बच्चे पहले ही उनको खतरा का महसूस होने लग गया, तो पुलिस स्टेशन में भी उन्होंने जाकर के अर्जी दिया था, हम यात्रा करना चाहते हैं, निर्विघ्नता से करना चाहते हैं और ऊपर जाना चाहते हैं। ये बच्चों ने मांग किया था और कम से कम 200 बच्चे गए थे और उसके बाद ऊपर जाने के बाद उनको ऊपर कई साधुओं ने उन्हें रोका। बोले हमें और उन्होंने कोर्ट का आदेश दिखाया, कोर्ट के आदेश के अंदर स्पष्ट है, हाँ हाईकोर्ट का आदेश ये है कि जैन धर्मावलंबी का वहां मान्यता है और वहां दर्शन की आजादी दी जाए और किसी प्रकार उनके साथ किसी प्रकार की समस्याएं न हो, ये आदेश है। और दर्शन करने के बाद जयघोष करते हैं और जयघोष करने के बाद वहां के महंत भगवंत साधु सन्यासी जो है तलवार और चिमटे से उन पर वार करते। आज तक हमारे जैन समाज में कोई भी संस्कृत, वो लोग कहते हैं कि हाँ उधड़ंग मचाया और साधु पर वो मारने गए। आज तक ध्यान रखिए, जैन साधु या वो श्रावक हो या श्राविका हो, चींटी मारने तक उनकी इच्छा नहीं होती है और साधु पर हम कैसे हाथ उठा सकते बताइए। आज तक कभी भी भारत देश के अंदर कभी नहीं हुआ है कि श्रावक वर्ग, जैन साधु वर्ग किसी को मारा हो, काटा हो, तोड़ा हो। अभी पूरा जो है पिछले दिनों के अंदर काम कुमार महाराज का पूरा देश भर में जो है हमने हमारे आंदोलन छेड़ा, हमने कहीं एक दुर्घटना किया, कहीं कहीं बस जलाया, कहीं पत्थर फेंका, कहीं कहीं जो है किसी को उसकी उनके अन्य धर्मियों पर कोई हमला किया। बल्कि अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े, अन्य अन्य हिंदू वर्ग, अनेक मुस्लिम वर्ग तक हमारे साथ दिया, हमने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। और आप सोचिए कभी भी जैन धर्म वालों ने कभी किसी को कब्जा किया क्या?
हमने लाखों उदाहरण दे देंगे, एक नहीं लाखों करोड़ों जो है एग्जाम्पल दे देंगे। हमारे तीर्थंकरों को जो है परिवर्तन करके उन्हें वस्त्र अलंकार करवाया। कई ऐसे है कि अपनी मूर्ति को काट छाट करके जो है अनेकों प्रकार के रूपांतरण किया। पर जैन धर्म के आदमी ने कभी भी जो है किसी मूर्ति को, किसी भी धर्मावलंबी को कभी कभी एक सरसों की राय के बराबर भी जो है कहीं भी आ, आ- आक्रमण करके, अतिक्रमण करके कब्जा कभी जमाने का प्रयत्न किया है नहीं। क्योंकि हमारे मूल रखून में ही नहीं है। अगर हम लड़ लेंगे, अपने आपस में लड़ लेंगे, मंदिर में बाता चाहता चला जाएगा, हमारा ज्यादा ज्यादा मुंह एक दूसरे को बोलना छोड़ देंगे। श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय के आपस में कोई विचारधारा से भले ही हम विचारधारा से हम लोग होंगे, पर मन भेद नहीं है। पंथ भेद हो सकता है, पूजा भेद अलग हो सकता है, सांप्रदायिकता अलग हो सकती है। हम कोई पुष्प से कर रहा है, कोई पुष्प से नहीं कर रहा है, कोई मूर्ति को मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, ये अपनी विचारधारा है। परंतु समाज के प्रति हमारे जो नमोकार मंत्र है, तीर्थ है, क्षेत्र है, 24 तीर्थंकर है, इसके प्रति हम सबका एक आवाज है, एक बुलंद है, एक ही हमारा नारा है। विचार सबका, क्योंकि घर के अंदर भी चार आदमी रहते, चार का विचारधारा अलग अलग होता है कि नहीं? तो इसका मतलब घर टूटा हुआ बोला जा सकता है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं हम लोग अलग अलग नहीं है, सब एक है। जब एक होना होता है, जब अखंडता का परिचय देना होता है, हम सब एक मंच पर आते हैं। चाहे गिरनार का हो, चाहे काम कुमार, अनेकों जगह पर, और सल्लेखना और संतरा को जब जब हमने हमारी मूल धारा पर कुठाराघात हुआ, तो हम सब एक मंच पर आए हैं। जो मौलिक सिद्धांत है, जो मुक्ति मार्ग की सिद्धांत है, उस पर कभी कुठाराघात हुआ है तो हम एक आवाज से, एक बुलंद के साथ हमने आवाज उठाया है। तो अब इसी पर हमारा जो मूल सिद्धांत पर चोट पहुंचाया जा रहा है, 24 तीर्थंकर के जो नेमिनाथ तीर्थंकर है, उस पर जो है प्रहार हुआ जा रहा है। वहां निर्वाण स्थली पर अपना आपका कुछ नहीं है बोलते हैं। मैं आपको अनेकों प्रमाण दूंगा, भागवत महाभारत के। उन्होंने बोला महाभारत में कहाँ लिखा है वो भी दिखाऊंगा, शिव पुराण में लिखाऊंगा, ऋग्वेद यजुर्वेद में भी दिखाऊंगा। और कई लोग पुरातन तत्व वहां हमारा भगवान नेमिनाथ का अस्तित्व है ये आज सिद्ध करेंगे। और कई लोग ने, किसी संत ने कहा कि प्रमाण बताओ तो छोड़ दूंगा। आज आपको प्रमाण बताता हूँ। आज आपको आपके ग्रंथों का भी उदाहरण देता हूँ, हमारे ग्रंथों का भी उदाहरण देता हूँ, और प्राचीनता का भी उदाहरण देता हूँ। अगर आज के बाद अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो क्या कटिबद्ध होंगे? क्या कभी नहीं हो सकते। कि बातें बातें बोलने की है बंधुओं, जब करने की आते तो कई बहाना निकल जाते। पहले तो बोलते कि हमारा है ही नहीं, पर आज आपको बताऊंगा महाभारत के अंदर लिखा है गिरनार पर्वत से जो है गिरनार पर्वत से भगवान नेमिनाथ का मोक्ष हुआ है। इसका अनेकों जो है उदाहरण आपको दी जाएगी। और मेरे नहीं, जैन शासन के ग्रंथों में नहीं, हिंदू शास्त्रों के ग्रंथों के अंदर भी नेमिनाथ भगवान गिरनार से मोक्ष गए, ये उदाहरण मिले हैं। और ऋग्वेद यजुर्वेद में भी जो है जिन शासन की गौरव गाथा गाया है, तो ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मिलते हैं। तो आप लोग इसके लिए आप सब एक मंच पर आए, और उनके हर बात का हम स्पष्टीकरण देंगे, हर एक शब्द का। और कई उन्होंने कई का ये भी कहा था कि बोले साधु ने गलत समझा, उनको गुजराती नहीं आती तो किसी से गुजराती सीख लेना चाहिए। उसका भी उत्तर मैं दूंगा। गुजराती हमने सीख लिया है, और गुजराती कई लोगों से भी बात कर लिया है, और गुजरात के अंदर उसका क्या अर्थ होता है वो भी आज इस मंच पर जो है आपको स्पष्टीकरण दिया जाएगा। गुजरात के अंदर उसका शब्दार्थ, गुजरात के अंदर उसका क्या अर्थ होता है। और हाँ, इतना जरूर था कि नागा साधु का अर्थ वो भी हिंदू, हमने हिंदू ही समझ लिया। और बाद में जो शब्दावली है उसमें आपका क्या विचारधारा था, उसके अलावा पिछले दिनों में आप लोगों ने क्या क्या बोला है वो भी हमारे पास प्रूफ है। आप किस तरह आपकी विचारधारा है ये भी हमारे पास प्रूफ है। हम कोई घसीटना नहीं चाहते हैं, हमको आपको कोई मारना नहीं चाहते हैं, आपको अवहेलना नहीं करना चाहते हैं, अवज्ञा नहीं करना चाहते हैं। बट हमारी जो बात है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो वहाँ की मांग है वो जरूर रखना चाहते हैं। और हम जब तक हमारी सुनी नहीं जाए, इसी प्रकार डंके के चोट के साथ
हम कहना चाहते हैं। आप लोग मारने की धमकी दे, हमारी कवि हृदय सौरभ जैन को जो है पत्थर के साथ जो है भेजा गया एक लेटर, गिरनार की जो है बातें बंद करो, आज ये पत्थर है, यह कल गोली आएगी। तो ये जो है इस प्रकार धमकी भरे पत्र और लेटर आ रहे हैं, इससे कोई डरने वाले नहीं है। मैंने कल ही कहा था, हमारा कोई आशा नहीं, कोई भावना नहीं, न जीवन की न मरण की, मात्र नेमिनाथ को पाने की जो है, भगवान नेमिनाथ का जो ये है क्षेत्र है, हमें निर्विघ्न यात्रा करने की अपेक्षा है। यही जो है हम चाहते हैं। हम कोई कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम कोई आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। हमारी जो मांग यही है कि हमारे दर्शन निर्विघ्न हो, हमारी दर्शन किसी प्रकार की आकुलता भरी जीवन न हो, और हमारी जितने भी अन्य टोपों के अंदर जो भी हमारा अस्तित्व है उसकी सुरक्षा हो। और जैसे मोदी महा ये आदि सरकार से भी हम चाहेंगे हमें ये बात सुनी जाए, और हमारे लिए जो है विशेष करके वहाँ की सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे यात्रियों के लिए, हमारे साधुओं के लिए, क्योंकि अनेकों आक्रमण हो चुके हैं, साधु पर हत्या के मामला हो चुके हैं, अभी बच्चों के ऊपर, पहले सावरों के ऊपर भी हुआ, साधुओं के ऊपर हुआ, और गाली गलौज तो आए दिन जो है हमें सुनना पड़ता है। तो आप, मैं सभी से कहना चाहूंगा, आप अधिक से अधिक संख्या में आप पधारे, और सभी झूम के अंदर, न टीवी के अंदर और यूट्यूब के अंदर सभी जगह यह प्रसारण होगा। आपकी जो सुविधा जैसा मिले जरूर उसके अंदर उपस्थित रहे। और जो लोग बोलना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं, ज़ूम के अंदर ज़ूम से ही डायरेक्ट टीवी में जाता है। अगर आप दिखना चाहते हैं, आपको दिखाना, आपकी भावना को दिखाना हम चाहते हैं, आपकी सामर्थ्यता को आपको दिखाना चाहते हैं कि हम भी जो है इसके पक्ष में हैं, तो आप लोग ज़रूर जो है यूट्यूब में जुड़े, जिससे हम दिखा सकें कि हमारे जो है ये गिरनार के प्रति जो है इनका समर्पण भावना है। तो आप सभी से आत्मीय निवेदन करूँगा, जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, प्रत्येक आदमी जो है 5-5 आदमी को लेकर के पहुंचे, और इस ऑनलाइन विचार अभिव्यक्ति का, साधु का उद्घोष, संतों का उद्घोष, संतों का विचारधारा का उद्घोष, और जो है महा चैनल, लक्ष्मी चैनल के जो है